देवी देवताओं पर दिए बयान से किरकिरी हुई तो बंशीधर भगत ने वापस लिया बयान। भगत बोले, खानदानी भगत हूँ, देवी का उपासक हूँ, नहीं कर सकता अपमान। बंशीधर भगत के बयान पर कांग्रेस ने किया हमला, कहा यही है पार्टी का चरित्र। हरिद्वार में भी बंशीधर भगत के बयान का विरोध, पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस ने विरोध में फूका पुतला। देवी देवताओं पर दिए गए बयान से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत की खूब किरकिरी हुई। अब बंशीधर भगत अपने इस बयान को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बंशीधर भगत का कहना है कि उन्होंने देवी देवताओं के अपमान में कुछ भी नहीं कहा। भगत ने कहा कि मैंने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया, मैंने प्यार में शब्द कहा था। अगर किसी को इस शब्द से कष्ट हुई या पीड़ा हुई तो मुझे वो शब्द वापस लेने में कोई गुरेज नहीं, मैं वो शब्द वापस लेता हूँ। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में ये शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूँ। इतना ही नहीं, बंशीधर भगत ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का उपासक हूँ, देवी का उपासक हूँ, रोज महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता हूँ। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूँ, देवी का घोर उपासक हूँ, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूँ, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूँ, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ पटाना मतलब शब्द होता है खुश करना, तो अब वो शब्द किसी को खराब लग गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने कह दिया कि भाई जो भी जिसको ये शब्द खराब लगा, मैंने उसको वापस करके उसके लिए खुशी का शब्द बोल दिया। कांग्रेस इस पे उंगली उठा रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने देवी देवताओं का अपमान किया है। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जिन्होंने तो कह दिया राम का कोई वजूद ही नहीं है। अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, और न मुझे इससे कुछ लेना देना। मैंने तो ये कहा कि अगर किसी को पीड़ा पहुंची है तो उसको मैंने वापस ले लिया। विपक्ष एक आरोप लगा था कि भगत जी बोलते बोलते कई बार अपनी भाषा में संयम नहीं रख पाते और जल्दबाजी में या अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं ना कहीं ये शब्द उनके निकल जाते हैं। मैं आवश्यक शब्दों को बोलता हूँ, उसका अर्थ गलत लगाते हैं लोग। मैंने कभी गलत शब्द नहीं कहा, मैंने जब भी बोला नाप तोल के बोला, लेकिन उसका अर्थ गलत लगाया। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ जो कल घटना हुई है, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि किसी को अगर उससे कष्ट हुआ तो उसको हम वापस ले रहे हैं। आपको बता दें, ये सफाई वाला बयान बीजेपी विधायक बंशीधर भगत का तब आया जब उन्होंने देवी देवताओं पर एक कार्यक्रम के दौरान विवादित टिप्पणी कर दी थी। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। बंशीधर भगत के इस बयान के बाद विवाद भी काफी ज्यादा देखने को मिला। कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत पर जमकर निशाना साधा। बंशीधर भगत पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बंशीधर भगत का बयान उनकी और पार्टी के चरित्र को दिखाता है। धस्माना ने कहा कि उनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि इस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और जिस मंच पे वो बोल रहे थे, कितने बड़े बड़े लोग बीजेपी के वहां पर बैठे थे, उन्होंने जिस प्रकार से बच्चियों के बारे में टिप्पणी करी, जिस प्रकार से अभी हमने नवरात्रों में देवी, ये सारे जगह देवी पूज रहे थे, कन्या पूज रहे थे बीजेपी वाले। इन्होंने कार्यक्रम बनाया अंकिता भंडारी वाले मामले को डाइल्यूट करने के लिए पूरे प्रदेश में बच्चियों की कन्या पूजन का, लेकिन बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में, माताओं के बारे में उनकी क्या सोच है, इससे सड़ी हुई, गली हुई और घटिया सोच क्या हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, अगर आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। इससे घृणित बयान भगवान शंकर के बारे में, जो हमारे आराध्य हैं, और हम लोग तो इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ केदार का वास है, केदारनाथ जी हैं, हमारे कण कण में माँ भगवती और शंकर भगवान है। शंकर भगवान के लिए, विष्णु भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए, और बच्चियों को संदर्भ बना करके, रेफरेंस किसका, कि सब कुछ बच्चियों को दे दो, और उसके बाद देवी देवताओं का इस प्रकार का अपमान। और मैं ये उनका पागलपन भी नहीं कहूँगा, ये जानबूझ करके किया गया है, ये वास्तव में इनका कैरेक्टर है, ये जानबूझ करके किया गया काम है। ये टिप्पणी जानबूझ करके ये बयान उनका दिया गया है, क्योंकि अगर पागलपन का दौरा उन्हें पड़ा होता तो बीजेपी के कुछ लोग उनको पकड़ करके मंच से नीचे ले जाते।
वहीं हरिद्वार में बंशीधर भगत के बयान का श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने आलोचना की। अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक और अन्य संगठनों ने बंशीधर भगत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बयान अगर किसी अन्य दल के द्वारा दिया जाता तो बीजेपी बवाल कर देती, लेकिन अपने नेता के बयान पर पार्टी चुप है। भूमि जहाँ देवताओं का स्थान है और मां गंगा जी का स्वरूप है, उन्होंने इनके ऊपर जो टिप्पणी कर दी ये बहुत निंदनीय है। ऐसे नेता का बहिष्कार होना चाहिए। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी शंकर भगवान जी का सुंदर निर्माण दे रहे हैं, हमारे ज्योतिर्लिंगों को प्रकाशित दे रहे हैं इस भारत देश के लिए। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो महादेव के नारों के साथ चलेगी, हर हर महादेव जय महाकाल के ऊपर। और एक तरफ उनके जो ये निकम्मे विधायक हैं, ये जो ऐसा धर्म विरोधी बयान दे रहे हैं, अगर यही बयान किसी और पार्टी ने दिया होता तो अब तक भाजपा के सारे नेता मैदान में होते। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने सिलथाम तिराहे पर पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी ओर उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने बंशीधर भगत से इस्तीफे की मांग की। जी द्वारा हिंदू देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान किया गया है और पूरे मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, वो बोलते हैं कि अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता को की पूजा करो, उनको पटाओ। तो मैं आज जिला संगठन कांग्रेस ने पूरे जिले में यहाँ पे उनका विरोध व्यक्त किया है और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। बहरहाल देवी देवताओं पर दिए गए बयान को लेकर भले ही बंशीधर भगत ने अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन विपक्षी पार्टी और अन्य संगठन इस मामले में उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। हाल ही में हुए अंकिता हत्याकांड और उस पर आरएसएस नेता के आए बयान से भी लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। अब बंशीधर भगत के इस बयान ने मामले को गर्म कर दिया। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर, पिथौरागढ़ से मनोज चंद, देहरादून से संदीप रावत की रिपोर्ट।